आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है, खबर बड़ी नहीं, खबर इस तरह से है जो कल जम्मू कश्मीर के कैट के सिंगल बेंच ने एक आर्डर पास किया और वो आर्डर इस तरह से था, एक तो बीजेपी के जितने भी विधायक थे वो सारे विधायक जम्मू के सिविल सचिवालय के बाहर बैठकर धरने पे आ गए। और धरना इस चीज़ को लेकर था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नायब तहसीलदार की पोस्टें आई हैं, उन नायब तहसीलदार की पोस्टों में जो उर्दू कंपलसरी क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट है, उस टेस्ट को लेकर था। अब हम बात करेंगे कि उर्दू की क्या इम्पोर्टेंस है जम्मू कश्मीर के अंदर और क्यों जम्मू कश्मीर की सरकार ने पटवारी, गर्दौर या नायब तहसीलदार के लिए उर्दू मैंडेटरी रखा हुआ था। जम्मू कश्मीर में जितना भी रिकॉर्ड है, पढ़े लिखे हर एक व्यक्ति को इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर कोई, हमारी सोसाइटी के अंदर एक कमी है, वो कमी ये है कि जो हमारी कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को बताने से डरते हैं और उस कमज़ोरी को ना बता के उस कमज़ोरी को इम्प्रूव नहीं करते। मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ? इस वीडियो में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन व्यक्तियों तक पहुँचे जो इस चीज़ से गुज़र रहे। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला है। 3 लैंग्वेज फार्मूला इसलिए है क्योंकि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की हर एक स्टेट और हिंदुस्तान की सारी डेमोग्राफी, वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ का कल्चर और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज डिफरेंट है। और ये जो कम्युनिकेशन बैरियर बनता है लैंग्वेज के बीच में, इससे ना तो आपको कहीं पे इंसाफ मिलेगा और फिर जो आपका लैंड राइट है, प्रॉपर्टी एक्ट है, उस प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको मिलनी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ज़माने में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हुआ करती थी और उर्दू लैंग्वेज के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी लैंड का रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सारा उर्दू में है। ये तो एक बात होगी। और दूसरी बात इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जितनी चार्जशीटें एग्जीक्यूटिव बनाती है, चार्जशीट करती है किसी को, वो भी उर्दू में बनती हैं। और उर्दू में बनने के कारण वो सारी चीज़ें अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सनातनी हैं, हमारे सनातनी लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं, उर्दू लैंग्वेज को रिमूव किया जाए। हम इससे सहमत हैं कि उर्दू लैंग्वेज को रिमूव किया जाना चाहिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सोशल एक्टिविस्टों से गुजारिश करता हूं कि जो हमारा चनाब वैली है, चनाब वैली के अंदर भी सनातनी लोग रहते हैं, उनको हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। अगर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी नौकरी आती है, हमारा जम्मू कश्मीर लिटरेसी रेट में इतना पीछे रह चुका है कि पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है और पूरे जम्मू कश्मीर में उर्दू भी नहीं पढ़ाई जाती। 3 लैंग्वेज फार्मूला तो मोदी गवर्नमेंट लेके आई सेंटर के अंदर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि हर एक स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ाने वाला टीचर भी रिक्रूट करना है। इस चीज़ पे कोई भी सोशल एक्टिविस्ट बात नहीं करेगा। और जम्मू कश्मीर के जो जम्मू रीजन के स्कूल हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है और उर्दू नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे उर्दू पढ़ाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो लोग उर्दू नहीं जानते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड उर्दू में है, तो वो लोग नौकरी लेने के लिए कॉम्पिटेंट कैसे होंगे? जब कल को एक पटवारी या नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करनी होगी, उसके सामने लैंड रिकॉर्ड होगा और उसको उर्दू पढ़ना ही नहीं आती होगी और उसको उर्दू पढ़ने के लिए एक बंदा लाना पड़ेगा, तो फिर वो बताएगा कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है।
और उसके लिए कितना टाइम लगेगा। एक व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जिस वक्त नायब तहसीलदार की रिपोर्ट होती है, तो वो दिन को कितनी फाइलें करेगा, इस चीज़ में सोच विचार करने का। उसके बाद एक और क्वेश्चन रेज होता है कि जम्मू कश्मीर सरकार जब यहाँ पे यूटी बनी, यूटी बनने के बाद सरकार ने आधा पैसा लगा दिया। गुल गुजराल में एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर जितना भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज पास हुई, लेकिन वो उस एक्सरसाइज के बाद पूरा रिकॉर्ड कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कोई भी डेटा नहीं है। अब जब आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई रिक्रूटमेंट नौकरी आती है, असल में सरकार का मेन मुद्दा ये होता है कि नौकरी किसी को देनी ही नहीं। उसके अंदर ऐसे लूप होल छोड़े जाते हैं। गवर्नर पहले पटवारी की इसमें आर्डर निकालता है कि उर्दू कंपलसरी लैंग्वेज नहीं है, और उसके बाद जब नायब तहसीलदार की पोस्टें आती है, आप क्वालिफाइंग लैंग्वेज एक नायब तहसीलदार के लिए रख रहे हैं। जो मुंसिफ कोर्ट का जज होता है, मुंसिफ कोर्ट के जज को जम्मू कश्मीर में इस वक्त 50% जज ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती है, जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और उसके बाद वो ट्रांसलेट करके या तो रोमन में जजमेंटें लिखते हैं। तो क्या अगर एक नायब तहसीलदार को भी ये लैंग्वेज का फार्मूला ही हटा के, क्वालिफाइंग लैंग्वेज का फार्मूला ही हटा दिया जाए तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। अब आप 5 लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर रहे हो, 5 लैंग्वेज का फार्मूला इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आप 5 लैंग्वेज का फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहली मेरी मांग ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर की यूथ को उर्दू और हिंदी में स्पेशलाइजेशन टीचर आप पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों में लगाओ, ताकि हर एक व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो जाए नौकरी लेने के लिए। आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो एक्चुअल मुद्दा है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। और मुझे उम्मीद रहेगी कि बीजेपी के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट लोग इस मुद्दे के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को भी कंटेस्ट करें कि उनके सनातनी भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी रहते हैं, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में भी रहते हैं, उनके लिए उर्दू